हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 28 दिसंबर का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चार्ट देख करके कुछ समझ में आना चाहिए कि लेवल्स हम लोग जो देते हैं वो कितने प्रॉपर वर्क करते हैं और कितने प्रॉपर तरीके से मार्केट उस उनको रिस्पेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि हमने मॉर्निंग में क्या बात की थी। हमारा मॉर्निंग में सिंपल सा ये था कि मार्केट का ओपनिंग हम कुछ इस ओपनिंग जोन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ से हमारा व्यू ये था कि एक बार को तो छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आकर के, ठीक है, देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से बोली थी कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो और हाई मार्क करके रखिएगा और मार्केट उसको जिस तरफ तोड़े उस तरफ हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, उस तरफ का ट्रेड बनता है। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया है, दोनों तरफ एसएल खाए हैं, है ना। आज टोटल एसएल लोगों के खाए हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि हमने हमारे लॉजिक्स क्या थे आज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक तो मैं मार्केट को इस पर्टिकुलर जोन में एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। और ये जोन में मार्केट ओपन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट एक बार को ये जोन में गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज़ कि हमको यहाँ पर ना थोड़ा सा लग रहा था कि यार मार्केट अगर इस जोन को भी पार कर दे देन फिर हम यहाँ पर एक सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज़ कि फिर हमारे टारगेट काफ़ी ऊपर तरफ रहेंगे और हमारा एसएल छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट पहले अपसाइड की तरफ गया। पहले लोगों ने अपने जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए थे उन्होंने अपने कॉल्स कवर किए। देन फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया है, ठीक है। ये लेवल आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये देखो 758 से मार्केट कहाँ आया, इसमें 678 पे, ठीक है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी फॉल थी ये, ठीक है। लेकिन इसको कैप्चर कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। कोई ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा था कि हम इसको कैप्चर करें, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब मार्केट यहाँ पर आ गया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ आ जाए, ठीक है। फिर हम एक कॉल साइड का सॉरी कॉल साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते, लेकिन मार्केट यहाँ आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ सपोर्ट, यहीं से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर चला गया। अब ये जो कैंडल्स देख रहे हो आप लोग, ये जो विक देख रहे हो, ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं। यहाँ से बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा था, ठीक है। तो फिर हमने एक ये पैटर्न हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिखा हमको, जो कि हमने बनाया भी था, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा और नीचे का एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ, इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको दिया, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट हमको दिया, तो हमने इस ब्रेकआउट पे ना यहाँ पर अपना ट्रेड बेसिकली एग्जीक्यूट किया था इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमसे, एक गलती हमसे ये हुई है कि हमने अब थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था या जो भी था, हमने 21,700 का कॉल ही बाय कर लिया था, है ना। जो कि हमको आज नहीं करना था, बिकॉज कि आज जो है, आज एक्सपायरी का डे था, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट 21,650 का कॉल यहाँ पर बाय करना था, ठीक है। तो ये एक हमसे मिस्टेक हुई यहाँ पर। लेकिन ट्रेड अच्छा खासा ऊपर गया इस एक ही कैंडल में। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मेरा प्रीमियम बढ़ा है 20 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ गया था हमारा, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट यहाँ तक का था। और फिर अगर इसके ऊपर जाता तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का बनता, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी क्या हुई कि 20 रुपीज़ बढ़ा। अब ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना, इस कंसोलिडेशन में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया था वो केवल 8 रुपीज़ गेन के साथ में रह गया, ठीक है। 8 रुपीज़ गेन बस मिले हमको। और अगर सपोज़ मान लीजिए ये कैंडल यहाँ से नीचे आना चालू होती तो हमको यहीं लॉस होना चालू हो जाता, ठीक है। तो ये
प्रॉब्लम होता है एक्सपायरी वाले दिन, डीके तेज लगता है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बच ही गए, क्योंकि अगर नीचे जाता तो डेफिनेटली लॉस होता। ठीक है, लेकिन फिर ये जो 3 कैंडल ने ये इसको बढ़ाया। ठीक है, अब ये यहाँ पर मेरे को 20 रुपीज़ दे रहा था, यहाँ पर ये मेरे को 28 या 32 ऐसा कुछ प्राइस यहाँ पर आया था, 32 आया था यहाँ पर प्राइस। ठीक है, 32 रुपीज़ का गेन हमको यहाँ पर मिला। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आ गया तो हमने फिर अपना ये जो था थोड़ा सा लालच भी आ गया था, तो हमने इसको यहाँ तक बढ़ा लिया था। अब लेकिन ये फिर यहाँ पर ये इस तरीके की कैंडल बनाने लगा। अब जब इसने ये एक कैंडल बनाई, फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये कैंडल्स बनाने लगा, तो क्या हुआ कि फिर हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू हो गया था। तो हमने फिर अपना एसएल यहाँ कहीं पे रखा था, और फिर दिन जब मार्केट यहाँ पर वापस गया है, कुछ यहाँ कहीं पर जब था, तो हमने अपना ट्रेड कट कर लिया, बिकॉज कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। और सिंपल सी चीज़ है कि इतने मूव में मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ा ही नहीं है ना, वो कम तेज़ी से हो रहा था, बढ़ धीरे धीरे रहा था। ठीक है, तो ये इसमें करीब करीब हमने 32 रुपीज़ गेन हमने इस ट्रेड में लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गया और ये इसी जोन में फंस करके रह गया मार्केट आज पूरा। ठीक है, इसी जोन में फंस करके रह गया, और फिर देन क्लोजिंग हमारा टारगेट यहाँ पर इसने अचीव किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठा रहता तो मेरे को कुछ नहीं मिलता आखिरी में, क्योंकि यहीं पर मेरे को लॉस होना चालू हो जाता। अगर मैं यहाँ बैठा रहता इस ट्रेड में तो मुझे यहीं लॉस होने लगता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा टाइम बिता दिया था इसने यहाँ पर। ये बढ़ा ज़रूर बाद में, लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं था बाइंग पर्पज़ से। ठीक है, एक तो पहले एक मिस्टेक हो गया था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो वो एक प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ गया था। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रेड क्लोज़ हो गया। अब आप लोग अगर मॉर्निंग वाला एनालिसिस देखते हो, या आप हमारे रोज़ अगर एनालिसिस देखते हो, तो ये जो जोन में आज मार्केट चला है, ये पूरे जोन में, ये जोन में आज मार्केट पहली बार चला है ना, मार्केट फर्स्ट टाइम चला है इस जोन में। ठीक, अब इस जोन में फर्स्ट टाइम चला है, फिर भी देखिए आप हमारे रेजिस्टेंसेस प्रॉपर वर्क किए हैं। जो हमारा एक टारगेट था वो टारगेट प्रॉपर अचीव हुआ है। ठीक है, इस जोन में भी यहाँ मार्केट आज पहली बार चला है। ठीक है, ये हमने बनाया था कि यहाँ कहीं से एक रिजेक्शन हमको मिलना चाहिए, देन फिर उसके बाद अब जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट ने कितना ज़्यादा टाइम बिताया इस जोन में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया एनालिसिस मैं लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो आप लोग देखते हो तो आप लोगों को आप लोग लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट करिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। फिर लगता है कि पता नहीं किसी के काम आ भी रहा है कि नहीं आ रही है ये चीज़ें, है ना। तो कमेंट करिए, लाइक करिए। नए हैं चैनल पे तो हमारे पुराने वीडियोस देखिए, उन वीडियोस से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या आप लोगों के लिए बना करके डेली मॉर्निंग में दे रहे हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, है ना। क्योंकि देखिए मेन तो होता है ना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और मेन होता है दिन भर का प्लान कि हमको करना क्या है। हम ये सारी चीज़ें आपके लिए मार्केट ओपन होने के पहले ही करके दे रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ यहाँ यहाँ ये कर लेना, नहीं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीखो, आप लोग खुद ये सारी चीज़ें बनाना चालू करो, आप लोग खुद प्लान करना चालू करो, है ना। क्योंकि इस मार्केट में अगर आप लोगों को लंबे समय तक रहना है, लंबे समय तक ट्रेड करने हैं, तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा, है ना, सीखना पड़ेगा।
तो चलिए अब हम कल मॉर्निंग में देखते हैं क्या लेवल्स निकल कर के आते हैं, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा सारी चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।